देखिए, इस समय सबसे पहले हमारे देश की जो सेना है और सेना के सभी जवानों का, जिनका एक गौरवशाली और बहादुरी से भरा इतिहास रहा है। दुनिया के लोग हमारी सेना को लोहा मानते हैं, तो मैं सेना के जवानों को बधाई देता हूं। और इस अवसर पर हमारे देश की मान्यता रही है, जब भी देश में कभी कोई इस तरह का हमला या संकट हुआ है, सभी सम्मानित देशवासियों ने एक राय, एक मन बनाकर, एक झंडे के नीचे खड़े होकर के उसका मुकाबला करने का एक इतिहास बनाया है। इस बार भी हमारे सभी सम्मानित देवतुल्य देशवासियों ने एकता का परिचय देते हुए सभी राजनीतिक पार्टियों ने, देशवासियों ने इस घड़ी में आतंकवाद जहां से शुरू हुआ है, उस आतंकवाद और आतंकवादियों के जो ठिकाने हैं, उस ठिकानों को जड़ से समाप्त करने का जो बहादुरी से भरा हमारा सेना के जवानों का हौसला बढ़ता जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि 48 घंटे के अंदर पूरी तरह से हमारी बहादुर सेना उन ठिकानों को तहस नहस करके हमेशा के लिए खात्मा कर देगी। कहीं भी फिर इस देश में आतंकवादियों का नामो निशान नहीं रहेगा। हमें याद है 65 में हम स्टूडेंट थे एमए के डीएवी कॉलेज कानपुर में, उस समय पाकिस्तान का अटैक हुआ था। हम लोगों ने हॉस्टल में रहते थे, एक टाइम का भोजन 90 पैसे का कूपन रहता था, दे दिया था सेना के जवानों के लिए। हमारे साथ जो बहनें थी क्लास में, उन्होंने अपने जेवरात सेना के लिए दिया। तो हमारा देश का एक गौरवशाली इतिहास है और इस घड़ी में सभी सम्मानित देशवासियों को विनम्रतापूर्वक बधाई देते हुए आग्रह करता, निवेदन करता हूं कि इस घड़ी में एक राय, एक मन बना करके, और हमारी पार्टी, हमारे नेता माननीय अखिलेश जी ने सरकार को पूरी तरह से खुला समर्थन दिया और कहा इस घड़ी में सरकार जो भी कदम उठाएगी देश हित में, राष्ट्र में, देश की एकता और अखंडता को ध्यान में रखते हुए हमारी पार्टी पूरी तरह से कदम के साथ। हमारे नेता माननीय अखिलेश जी ने कह दिया। और कल बैठक थी दिल्ली में, तो हमारे नेता ने, अखिलेश यादव जी ने, हमारी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी, जो पार्टी के प्रमुख सचिव हैं, मुख्य प्रमुख सचिव हैं, उनको अधिकृत किया है जाने का और पूरी तरह से पार्टी के स्टैंड को क्लियर करने का कि पार्टी पूरी तरह से सरकार के कदम मिलाते हुए इस घड़ी में सरकार के साथ है, देश के साथ है। तो निश्चित तौर से हमारी सेना ने जो इतिहास है उस इतिहास को करेगी और 48 घंटे के अंदर पाकिस्तान के उन ठिकानों पर जहां से आतंकवादियों को शरण मिलती थी, ट्रेनिंग मिलती थी, उसका सफाया हमारे देश की बहादुर सेना करेगी। हमें अपनी सेना पर गर्व है, नाज है और जिसको दुनिया के लोग लोहा मानते हैं। हम इस घड़ी पर उनको हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। दूसरा सवाल यह है कि पाकिस्तान ने आधिकारिक पोस्ट ट्वीट किया है। उसने कहा पाकिस्तान की सरकार ने दुश्मन द्वारा भारी नुकसान के बाद आर्थिक ऋण लेने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपील की है कि ऋण मुझे दिया जाए। कमर टूटती जा रही है। पूरी तरह से हमारी सेना, हमारे जवान
पूरी तत्परता के साथ, कहीं पर भी आतंकवादी ठिकाना नहीं रहेगा और उस आतंकवादी ठिकानों को टहनी नहीं, जड़ से खात्मा कर देंगे। सदा सर्वदा के लिए इस देश में आतंकवाद का भय खत्म हो जाएगा। आर्थिक स्तर पर इसको मदद नहीं होनी चाहिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से? अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का अपना अपना अलग विषय है, इसमें हमें कुछ नहीं कहना है। रक्षा मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर, पठानकोट, उधमपुर सैन्य ठिकानों पर आज जम्मू कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ पाकिस्तानी मूल ड्रोन से हमला किया गया है, लेकिन फिर भी उसको निष्क्रिय करते हुए कोई जान माल का नुकसान भी नहीं हो पाया है। ये हमारे बहादुर सेना का जवानों का, उनकी बहादुरी का ये सबूत है और किसी भी कीमत पर हमारी बहादुर सेना के रहते हमारे देश का कोई छत पाकिस्तानी लोग